नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं पूछता है इंडिया। हिंदुओं पर कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक बार फिर से हमला बोला है। धर्मांतरण को लेकर उन्होंने ऐसी दलील दी जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। कांग्रेस के वो नेता हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिनके बयान के बाद पूरे देश में सियासी घमासान मच गया है। और ये कांग्रेस के पहले नेता नहीं हैं, एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने सनातन पर प्रहार किया हो। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने क्या दावा किया है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है। सिद्धारमैया कहते हैं कि हिंदुओं में समानता नहीं है, इसीलिए धर्मांतरण होते हैं। सिद्धारमैया ये भी कहते हैं कि कुछ लोग जाति व्यवस्था की वजह से धर्मांतरण करते हैं और वो सवाल भी उठा रखे हैं कि हिंदू समाज में समान अवसर होते तो आखिर धर्मांतरण क्यों होते। इसके अलावा सिद्धारमैया ने छुआछूत को भी धर्मांतरण की एक प्रमुख वजह बता दिया। ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಸಮಾನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಾನತೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ವಾ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಥವಾ BJP ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. इट इज देयर राइट अल्वा कन्वर्शन आगोದು ಅವರು। तो उन्होंने एक तरह से धर्मांतरण को वो बचाव करते हुए नजर आए, धर्मांतरण का समर्थन करते हुए नजर आए। और देश में जिस तरह से धर्मांतरण के कन्वर्जन के मामले सामने आते हैं उसमें उन्होंने सीधे सीधे सनातन को ही टारगेट कर दिया। अब सिद्धारमैया के इस बयान के बाद से लगातार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हो रही है। बीजेपी नेता R अशोक ने पूछा है कि इस्लाम में अगर समानता है तो महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं है। वो ये भी पूछते हैं कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्र, उन्होंने सिद्धारमैया पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया है। अब धर्मांतरण को लेकर अपने दर्शकों को बता दें, पिछले साल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की थी। जस्टिस रोहित रंजन ने कहा था कि अगर धर्मांतरण को रोका नहीं गया तो एक दिन बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक में तब्दील हो जाएगी। यानी धर्मांतरण के बढ़ते मामले देश की डेमोग्राफी को बदल सकते हैं। इसका खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि जनसंख्या विकास दर और धर्म परिवर्तन के जरिए लगातार अल्पसंख्यकों की आबादी विस्फोटक हो रही है। हालांकि इसे रोकने के लिए राज्य सरकारें उपाय भी जरूर करती हैं। अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी देखिए तस्वीर क्या है। आइए आपको जल्दी से बताती हूँ। जानकारी के अनुसार 1967 में उड़ीसा में कानून बना पहले, जिसके तहत 2 वर्ष की कैद की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया था। यह धर्मांतरण के खिलाफ कानून का प्रावधान था। मध्य प्रदेश में भी 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना एक तरह से धर्मांतरण अगर करते हुए किया जाता है तो धर्मांतरण के खिलाफ ये कानून नजर आता है। अरुणाचल प्रदेश में 1978 में जब कानून बना तो इसके तहत 2 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा का प्रावधान है। गुजरात की बात की जाए तो 10 वर्ष कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना प्रदेश में, गुजरात में यहां पर ये सजा का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश 10 साल की सजा होगी अगर धर्मांतरण जैसे मामलों में पाए गए, साथ ही साथ 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। झारखंड जैसे राज्य में भी 4 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होता है। उत्तराखंड में बहुत सख्ती है धर्मांतरण के मामलों में। 10 लाख रुपए का जुर्माना तो लगता ही है, लेकिन 14 वर्ष की कैद भी इस दौरान है। और यूपी में इसको और भी ज्यादा सख्त किया गया। 5 लाख के जुर्माने के साथ साथ 20 साल की जेल का प्रावधान है उत्तर प्रदेश में। वहीं कर्नाटक में, जहां से खुद सिद्धारमैया आते हैं, सिद्धारमैया के ही राज्य में 50,000 रुपए का जुर्माना और उसके साथ ही 10 साल तक की
जेल की हवा खानी पड़ती है। धर्मांतरण के खिलाफ ये कहा जा सकता है कि सख्त कानून अलग अलग राज्यवार हैं, लेकिन जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दें तो कैसे कानून अपना निष्पक्ष काम करेगा, इसलिए इसको समझा जा सकता है। इसीलिए बार बार यही बात अब विपक्ष की तरफ से जो है कर्नाटक में यानी कि बीजेपी की तरफ से की जा रही है। दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये कहा जा रहा है सिद्धरामैया जी भारत है, यहाँ बहुसंख्यक चुप नहीं बैठने वाले, और ये जवाब जो है वो लगातार उनसे मांग रहे हैं, क्योंकि लगातार यही पूछा जा रहा है भाई आखिर कब तक हिंदू धर्म को ही कोसते रहेंगे। कर्नाटक की अगर बात करें तो तस्वीरें यहाँ पर जरूर बदलती हुई नजर आती है। अब जिस तरह से सिद्धरामैया की तरफ से जो बातें कही गई उस पर सवाल खड़े होने लगे, इसीलिए पूछता है इंडिया, क्या सिद्धरामैया जैसे नेता वाकई में सेक्युलर हैं या सिर्फ वो वोट बैंक के पुजारी नजर आते हैं? क्या हिंदू धर्म पर हमला करना कांग्रेस का एजेंडा बन चुका है? क्या सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदू धर्म की आलोचना तक ही सीमित हो चुका है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो अब लोगों के मन में कौंध रहे हैं, क्योंकि अगर दक्षिण भारत से बात करें, पहला ऐसा मौका नहीं है जब सनातन पर निशाना साधा गया हो। दक्षिण भारत के कई ऐसे नेताओं की तरफ से लगातार सनातन को घेरते हुए विवादित बयान सामने आते रहे हैं, चाहे बात वो स्टालिन की हो, चाहे बात ए राजा की हो। इससे एक बड़ी तस्वीर जो है वो नजर आती रही है। करेंगे चर्चा, हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरह की राजनीति जो है, राजनीति की तस्वीर नजर आती है। मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी जुड़ रखे हैं, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आचार्य अरुण कृष्ण जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, जल्द ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मोहम्मद रमीज जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं वो हमारे साथ में शिवानंद हुलियालकर जी की जब तस्वीर नजर आएगी उनसे मैं ज़रूर एक यही सवाल पूछने की कोशिश करूंगी। राहुल आनंद जी, शुरुआत जब तक मैं आपसे कर लेती हूँ, आखिर ये किस तरह का बयान है सिद्धरामैया का? क्या उनका उद्देश्य है सनातन को घेरते हुए? अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 माफ कीजिएगा। कांग्रेस की जो राजनीति करने की जो परिभाषा है वो फुट डालो और शासन करो में। देखिए, अगर आम भाषा में बात करें कि अगर मनवा होगा इंग्लिस्तानी तो दिलवा हिंदुस्तानी कभी नहीं हो पाएगा, जो कांग्रेस हमेशा इसका परिचय देते रही है, चाहे वो आजादी की बात से देखिए या फिर अभी तक के कार्यकाल को देखिए, तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। दुख की बात यह है कि जब भी सनातन को टारगेट किया जाता है तो ये सारे लोग मोहब्बत की दुकान नई जगह पे जाकर खोल लेते हैं। अभी आपको मैं बता दूं, अभी बिहार की यात्रा में निकले थे मुख्यमंत्री तमिलनाडु के और तेलंगाना के, वो सारे लोग आए थे। उन सब लोगों ने भी सनातन को पहले कभी बहुत बुरी तरीके से घेरा है, उनको समाप्त करने तक की बातें की थी। और उसी दर में अगर कर्नाटका के मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान आता है तो निश्चित तौर पे ये एक ऐसा बयान आता है जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हिंदुओं को हमेशा क्यों टारगेट करते हैं? क्या इनको हिम्मत है किसी मुसलमान के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए? क्या इनको हिम्मत है कभी मुसलमानों को कोई संदेश देने के लिए? बिल्कुल नहीं। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना आई थी कि दिल्ली के जमा मस्जिद में जब सपा प्रमुख की जब पत्नी गई थी तो उनके बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन मजाल है कि कोई कह दे कि आप इस तरह की भाषा का उच्चारण या इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं वो इनका यही आधार है। इनको विकास से मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि कैसे भी तोड़ दो फोड़ दो और अपने पक्ष में लेकर आ जाओ, डराकर मुसलमानों को। ये सनातन को, जबकि सनातन जब भी चलता है तो कहता है कि अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो की हम बातें करते हैं, लेकिन कभी भी इनके द्वारा सनातन को अप्रिशिएट करने का काम नहीं किया गया। चाहे वो राम मंदिर के विषय को बात कर लीजिए, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि की बात कर लीजिए, या फिर ऐसे अन्य चीजें जो सेटलमेंट के तहत मुसलमानों को दिया जाता हो, वो काम हमेशा कांग्रेस ने किया है। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता अब शिवानंद हुलियालकर जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उन्हीं से सवाल का जवाब ले लेती हूँ। शिवानंद जी, ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह से सनातन को घेरते हुए, टारगेट करते हुए बयान आया हो। सिद्धरामैया का बयान सीधे सीधे सनातन धर्म और हिंदू परंपरा को बदनाम करने की कोशिश नजर नहीं आती क्या? यही बात राहुल जी भी कह रहे हैं, लगातार यही बात कर्नाटक विपक्ष की तरफ से भी बात की जा रही है। नैना जी,
गुड आफ्टरनून पूरा पैनलिस्ट को गुड आफ्टरनून। देखिए मैं भी एक हिंदू हूँ। हिंदू कोई बीजेपी का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं। राम तो सबक सिखा दिया है। देखो सिद्धरामैया जी हो या कांग्रेस पार्टी कोई नेता हो, क्या हिंदू क्या बीजेपी आरएसएस का नीति है हमेशा कांग्रेस को बदनाम करना। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सिद्धरामैया जो हो, राहुल गांधी जी हो, इनका आदत है। दूसरी बात, हम सनातन को रिस्पेक्ट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जाति जाति में तेढ़ निर्माण करना, झगड़ा लगाना, इनका गोडसे गोलवलकर का सरकार है। सिद्धरामैया जी ने कोई गलत नहीं बोला है। सिद्धरामैया ने ये बोला है कि हिंदू समाज में एकता नहीं है, हिंदू समाज एक होना चाहिए, उन्होंने यही कहा है। और दूसरी बात, ऐसा ऐसा कौन सा, और बीजेपी को इतना मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? बीजेपी कोई हिंदू का कोई लेना देना नहीं। तो नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी उसकी माँ जाने के बाद बाल कहाँ काटा है? हिंदू कौन सा हिंदू को अच्छा काम किया 10 साल में? नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं का क्या भला किया बताइए? 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिया, बेरोजगारी चरम पद पर है, लेकिन महंगाई शिवानंद जी, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हुए सनातन को टारगेट करना क्या अब एक तरह से आदत हो गई है? मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, मैं आपको लिस्ट बताती हूँ। ये वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन 2-3 बड़े नाम जान लीजिए। उदयनिधि स्टालिन डीएमके के नेता है, उन्होंने सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों से उसकी तुलना की थी। डी राजा की तरफ से बात कही गई थी, उन्होंने सीधे सनातन इज नॉट अ धर्म, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर एक लंबी चौड़ी बातें कही गई। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ सनातन को बताया। पी विजयन की तरफ से लगातार इस तरह के तमाम बयान जो है वो सामने आते रखे हैं। इसीलिए बार बार बात कही जाती है कि आखिर इतनी क्या नफरत है, इतनी क्या तकलीफ है खासतौर से कांग्रेस के इन तमाम नेताओं को सनातन धर्म से। नैना जी, हिंदुओं का हमेशा कांग्रेस पार्टी रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करते रहे। मैं खुद एक हिंदू हूँ। हिंदू कोई बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आरएसएस कोई हिंदू नहीं है। ये जातिवाद फॉरेन एजेंट है, अमेरिका के एजेंट करके आरएसएस काम करते हैं। ये गंभीर मेरा आरोप है। दूसरी बात, आप ही देखिए आज भी नरेंद्र मोदी जी या 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ने में सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहे हो, शर्म आना चाहिए। हाँ, भारत पाकिस्तान के साथ मैच कर रहे, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, हिंदू भारत पाकिस्तान करना, मुस्लिम आपस में सब देखिए, आप ही देखिए इतना इतना बड़ा युवा युवती को मैसेज क्या दे रहे हैं? रोजगार चरम पर्स पर है। इन्होंने अरे कोई भी शिवानंद जी, डेवलपमेंट लेकिन नहीं। अगर हिंदू धर्म सनातन को छुआछूत से काउंटर कर रहे हैं। सिद्धारमैया ने कहा है कि भले ही हम कहते हैं धर्मांतरण मत करो, लेकिन कुछ लोग व्यवस्था की वजह से धर्मांतरण करते हैं। हिंदू समुदाय में धर्मांतरण की बात उनकी तरफ से कही गई, समानता और समान अवसर की बात उन्होंने की गई। तभी तो ये विपक्ष पूछ रहा है कि आपको इस्लाम में समानता नजर आती है क्या? देखिए, मीडिया ने मोड़ तोड़ के बोला है, सिद्धरामैया जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। दूसरी बात, ये बीजेपी आरएसएस को इतना मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? बीजेपी आरएसएस कोई हिंदू नहीं है। हिंदू उनका वही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। मैं भी सिद्धारमैया एक जी, हिंदू मुझे हूँ। लगता है कि अगर कोई भी हिंदू, अगर वो जब इस बात को सुनता है, जब उसके सनातन, उसके धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारी का अगर नाम दे दिया जाता है, मैं भी हिंदू हूं, मुझे भी तकलीफ होती है, बुरी लगती है। और मुझे लगता देखिए है आपको भी देखो लगनी नैना चाहिए, जी, जब अगर डेंगू, नैना जी, मलेरिया कोई बीमारी से अगर उसकी तुलना करते हैं नैना तो। जी सुनिए, स्टालिन सर हो या सिद्धरामैया जी सर हो, देखो हर स्टेट का अलग अलग भाषा है। ये सब बीजेपी आरएसएस करवा रहे और मीडिया में गोदी मीडिया ये अलग अलग भाषा लोगों में गलत गलत फैला रहे। मैं यही घोर कि जब निंदा करना घिरते चाहता हैं हूँ। तो आप उसको दूसरी दिशा में टारगेट कर देंगे। मैं रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ में जो खास और मेहमान हैं आचार्य अरुण कृष्णा जी का भी मैं रुक करना चाहूंगी। आचार्य अरुण कृष्णा जी, आपने सुना शिवानंद जी, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो एक अलग तरह का प्रोपोगेंडा है, उनकी बात को गलत दर्शाया जा रहा है, वो इसके पीछे बीजेपी आरएसएस को ही एक तरह से दोषी बता रहे हैं। आपको नमस्कार मेरा, नैना जी। जी और अपनी बात रखूंगा, मुझे समय दीजिएगा बात रखने के लिए। जी। मेरे लिए ये शिवानंद जी और जो भाजपा के हिंदू हैं, मेरे लिए दोनों मेरे भाई समान हैं। लेकिन मैं जिस प्रकार से कांग्रेस हिंदुओं का दमन करती आई है, जिस तरह से कांग्रेस ने केवल और केवल हिंदुओं को किस तरह से उनकी नकारात्मक छवि देश में बनाई जाए, उसका ज्वलंत उदाहरण था 2008 में मुंबई के अंदर हुआ आतंकवादी हमला, जिसको कांग्रेस की पूरी टीम कांग्रेस की लग गई ये साबित करने में कि भगवा आतंकवाद है। वो तो अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, अन्यथा इन विधर्मियों ने
उस आतंकवादी घटना को इन्होंने भगवा आतंकवाद साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा इन कांग्रेस के नेता के सामान्य ज्ञान के लिए, दिल्ली की घटना है, एक तेली का लड़का मुसलमान, उसका जो संबंध थे वो कुरैशी नाम के मुसलमान के लड़की से संबंध थे। कुरैशी मुसलमान ने तेली के लड़के के घर जाकर उसको चाकू से गोद दिया केवल इसलिए कि तेरी औकात कैसी हुई, मैं कुरैशी हूं, कुरैशी की लड़की के साथ संबंध बनाने में। एक दूसरा, ये इस्लाम शरीयत की बात करता है तो आपको दिल दहला देने वाली घटना बताऊंगा, मात्र 4 दिन पुरानी है। अफगानिस्तान में आपको पता है भूकंप आया होगा, और जब शिमला और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप आया तो मुसलमानों ने सोशल मीडिया पे बड़ा जश्न मनाया कि अरे देखो मर गए, ये अल्लाह का कहर है, अल्लाह का कहर है। उस अल्लाह का कहर तुरंत ही 2 दिन बाद ही अफगानिस्तान पे आया। 2600 अफगानी यानी मुसलमान मारे गए। और आप देखिए शरीयत के घटियापन, जो स्त्रियां उस मलबे में दबी हुई थी उनको वहां की शरीयत कानून ने, आतंकवादी कानून ने कहा कि इन महिलाओं को कोई भी पुरुष इस मलबे से बाहर निकालेगा नहीं, क्योंकि ये गैर इस्लामिक क्योंकि ये गैर औरतें हैं, गैर औरतों को हम इस मलबे से बाहर निकालेंगे नहीं। यहां तक कि यूएन ने रिपोर्ट मांगी कि हमें महिला रिस्क्यूअर देने दो ताकि महिलाओं को बचाया जाए, लेकिन वो महिलाएं उसी मलबे में तड़प तड़प के मर गई। लेकिन अरुण कृष्ण जी, यहाँ पर जो सिद्धारमैया जी हैं उनको असमानता नजर नहीं आती ना, उनको असमानता जो सनातन में नजर आ रही है वो सनातन में असमानता की बात कहते हैं। उनका कहना है इसीलिए तो धर्मांतरण हो रहे हैं। और बताता हूं आपको, मैं और बताता हूं, डॉक्टर शिवानंद जी के सामान्य ज्ञान के लिए बताता हूं, ये हमारे लिए, हम धर्माचार्य, हम धर्माचार्य के भी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये हमारा सिद्धांत है। और आपको बता दूं शिवानंद जी, हिंदू होने से कुछ नहीं होता, धार्येत इति धर्म, धर्म को धारण करना पड़ता है। पैदा होने से ना कोई हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना ईसाई होता, उसको धारण करना पड़ता है। और मैं ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप मेरे प्रिय भाई हो शिवानंद जी, आप मेरे कोई शत्रु नहीं हो। मैं एक बात अवश्य बोलूंगा कि क्या कोई गुलाम मानसिकता का व्यक्ति ही कांग्रेस में जाता है, या कांग्रेस में जाके कोई गुलामी की ट्रेनिंग होती है, हिंदू नफरत की ट्रेनिंग होती है? ये जानने का मेरा प्रश्न हमेशा मैं उत्सुक रहता हूं कि क्या वहां कांग्रेस ज्वाइन करके गुलाम बनते हैं या मैं मोहम्मद रमीज जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले शिवानंद जी आप कुछ रिएक्ट करें। देखिए नैना जी, हिंदू धर्मगुरु जी अभी बोले, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन नेशनल चैनल पे बैठ के कांग्रेस के बारे में कोई भी बोला तो मैं सुनने वाला नहीं हूँ। देखिए सिद्धरामैया जी हो या स्टालिन जी हो, इंडिया गठबंधन को आप लोग टारगेट कर रहे हो, इस तरह से अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, आप हमेशा याद रखिए कि राहुल गांधी जी या सिद्धरामैया जी कभी भी हिंदुओं को कभी नहीं, खुद सिद्धरामैया जी हिंदू है, राहुल गांधी जी एलओपी राहुल गांधी जी हिंदू है। आज देखिए कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल 4000 किलोमीटर हमारे नेता एलओपी राहुल गांधी जी चले उधर, हिंदू मुस्लिम नहीं, सिख लेकिन ईसाई मैं तो बार बार बयानों को लेकर, ये तो फिर कथनी करनी में अंतर नजर आता है शिवानंद जी। एक तरफ राहुल गांधी देखिए मंदिर जाते हैं, लगातार हम तस्वीरें देखते हैं, वो कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं, प्रियंका गांधी शीर्ष नेतृत्व का जो उनका है पूरा लीडरशिप, हम उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौकों पर राजनीति के भी मौके होते हैं तब भी मंदिर पूजा पाठ करते हुए देखते हैं, या तो फिर वो राजनीतिक तस्वीरें हैं। आ रही हूं मैं आचार्य कृष्ण जी, लेकिन मोहम्मद रमीज जी, जिस तरह से सिद्धारमैया का ये बयान सामने आया, सीधे सीधे धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है क्या? सिद्धरामैया नैना जी कभी भी धर्मांतर करने के लिए नहीं बोला है। हिंदू कोई बीजेपी आरएसएस कोई हिंदू नहीं है। अरे लेकिन शिवानंद जी, जिस तरह की उनकी बात है, उनकी जिस तरह से बात है, बाद में हिंदू है ना, मैं भी एक हिंदू हूँ। मैं वही तो बात कर रही हूँ। मैं ये सवाल रमीज जी से पूछना चाह रही हूँ। मोहम्मद रमीज जी, बात आपको आवाज अगर मेरी आ रही है तो मैं इस बात का आपसे जवाब जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जब एक तरफ धर्मांतरण को लेकर हर प्रदेश में, देश के ज्यादातर हिस्सों में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून है, बाकायदा जब ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो कोर्ट भी इस बारे में चिंता जताता है कि भाई लगातार धर्मांतरण के जब मामले सामने आते हैं तो डेमोग्राफी चेंज होती है। लेकिन सिद्धरामैया, कर्नाटक के सीएम का ये बयान, ये ऐसे मामलों को और बढ़ावा देने वाले नजर नहीं आते क्या? गुड इवनिंग सबको, मेरा आदाब सलाम। मैम, सबसे पहली चीज़ ये कि आज का जो टॉपिक था वो कर्नाटक के सीएम पर था, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि धर्मगुरु हिंदुस्तान से अफगानिस्तान चले गए,
फिर इस्लाम पे सवाल खड़ा कर दिया। अरे जो टॉपिक पे बात कीजिए। और अब मैं कह रहा हूँ, आप अफगानिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, कम से कम सच तो बोलना सीखिए। टीवी पर आकर कुछ भी बोल देंगे और एंकर भी सुनते रहते हैं। कोई ये नहीं कि भाई कहाँ से यूएन की रिपोर्ट आई, कहाँ से यूएस की, कुछ भी चल रहा है। मतलब टीवी पर कोई भी कुछ भी आगे बोल जाता है। कोई रिपोर्ट है इनके पास? गुरु जी जो बोल रहे हैं कि UN की आपके बाद रिपोर्ट आई में पूछ तो लेंगे मलबे रिपोर्ट में जी। महिलाएं दबी थी, और इस्लाम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस्लाम में महिलाएं नहीं जाती। मेरे पास से 15 किलोमीटर दूर दिल्ली में जामा मस्जिद है, आप जाकर देखिए, हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, मर्द भी मिलेंगे, औरत भी मिलेंगे। और आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। अरे हमने तो आपको, मुसलमानों ने दुबई में आपको मंदिर दिया ना, क्या नहीं दिया? प्रधानमंत्री ने तो शुक्राती किया था ना शहजादे का। आप भी दे दीजिए थोड़ा, अक्षरधाम मंदिर में नमाज पढ़ने की जगह। हम तो नमाज पढ़ते हैं, आप दिल्ली में जो है जूते मारते हैं, पुलिस से पिटवाते हैं। तो अब कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? आप बताइए। जहां तक आप हिंदुज्म की बात कर रहे हैं कि भाई जो हो रही है, आप ही तो लोग सर जो है दलित को मुंह पर पेशाब करते हैं। आप यादव का सर मुड़वा देते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले न्यूज पढ़ी थी, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई यादव जाति का था, उसने कथा पढ़ ली, उससे माफी मंगवाई। ये हो क्या रहा है? आप अपने मजहब को, मैं बता रहा हूँ, बचा के रखिए। आपके लोग बदनाम कर रहे हैं। मैं किसी मजहब को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है पूरे देश में। मैडम एक चीज बताइए, क्या किसी यादव को, किसी दलित को कथा पढ़ने की कोई मतलब इस मुल्क में परमिशन लेनी पड़ेगी? आप वोट लेते हो तो आप मुसलमानों को डर दिखा के हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हो। जब वोट हो जाते नहीं, हैं लेकिन मोहम्मद रमीज जी, ऐसे तो मॉरल पुलिसिंग करने वाले जो लोग हैं, उनकी विकृत मानसिकता वालों को फिर सजा भी मिलती है। आपकी बात पे रिएक्शन अरुण कुमार कृष्ण जी भी दे रहे हैं। आप ही की बात का जवाब मैं ले लेती हूँ। आपने कौन सी रिपोर्ट का हवाला दिया है आचार्य जी? यूएन की रिपोर्ट, वो तो बोल रहे हैं मोहम्मद रमीज जी ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। क्या आपने मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाई है क्या? देखो, ये झूठ बोलना इनके मदरसे का हिस्सा है। पूरी यूएन ने तालिबान को ऑफर किया है कि हम आपको महिला रिस्क्यूअर देंगे, ताकि जिन मलबे में दबी महिलाओं को आप केवल इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि शरीयत के अनुसार आप महिलाओं को छू नहीं सकते। दूसरी बात, जिस मजहब के अंदर महिलाओं को काले टेंट में रखकर उनकी पहचान तक छुपा दी जाती हो, वो तो कम से कम महिला अधिकारों की बात ना करें। दूसरा, किसी 110 करोड़ हिंदुओं के बीच में कहीं एकाध ऐसी घटना हो जाएगी। मैं धर्माचार्य हूं, मेरा जो परम मित्र है वो वाल्मीकि समाज से आता है, क्योंकि वो और मेरे साथ बैठ के भोजन करता है। इस राम मंदिर के अंदर भी दलितों को पुजारी बना के ट्रेनिंग देकर उनको मस्जिद में, राम मंदिर के अंदर पुजारी रखा गया है। तीसरी बात, इस भारत के अंदर सबसे ज्यादा यदि दंगे होते थे तो शिया और सुन्नी के दंगे होते थे। अरुण जी, लेकिन आचार्य जी इस बात बात को बोलने दीजिए। नहीं सुनिए, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे, जैसा कि मोहम्मद रमीज जी या फिर अभी हाल ही में जो अलग अलग जगहों पे चर्चा नजर आई, पिछले कुछ वक्त की घटनाओं का बार बार जिक्र किया जाता है और बार बार यही कहा जाता है कि वो असमानता को दर्शाता है। सिद्धारमैया यही तो कह रही है कि असमानता है, इसीलिए धर्मांतरण हो रहे हैं। हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। आर्य शिवानंद जी, फिर मैं क्योंकि इनके पास इक्के दुक्के राहुल जी घटनाओं का के सिवा कुछ नहीं है। पूरे भारत के अंदर ये सुन्नी जो दंगाई हैं, ये हर जगह सियाओं को मारते थे। मैं कितने सिया मुसलमानों को जानता हूं जो ये कहते थे, यहां से लेके दिल्ली से लेके मुंबई तक सिया मुसलमान कहते हैं हमसे कि महाराज जी, ये सुन्नी जहां भी हम कम पड़ते हैं, ये हमें पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश से लेके हिंदुस्तान, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, हर जगह दंगों में हमें मारते आए हैं। ये सिया, ये क्योंकि सुन्नियों की संख्या कम है। अरे पूरे विश्व पटल में देखोगे तो ईरान को इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो शिया मुसलमान है। और मेरी बात सुनिए, एक और बात, जल्दी इस देश में सबसे बड़ा यदि कोई जाति भेदभाव कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है। पूरे देश में घूम घूम के हिंदुओं को जाति में बांट रहा है। शिवानंद जी, सिद्धारमैया को किसी को विरोध करना है तो वो राहुल गांधी का करे। अगर कोई जाति भेदभाव देश में करे राहुल तो गांधी के बारे में बोल रहे हैं, ड्रिंक करके आए क्या महाराज जी? क्या चल रहा है? शिवानंद जी प्लीज, शिवानंद जी ये कैसी बात है, कैसी भाषा हुई? नैना जी, ये क्या बात होती है? राहुल जी जाति भेद कर रहे हैं, जाति जनगणना हम लेके आ रहे हैं। ये अपमानित करने वाली बातें हो गई। आप आचार्य जी के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल करें? देखिए नैना जी, राजस्थान में हमारा एलओपी टिकुराम जूली जी श्री राम प्रभु के मंदिर में जाके आने के बाद बीजेपी का एक नेता गंगा जल से धो के लिया। क्या कार्रवाई की बीजेपी ने? सोफिया कुरैशी अभी पाकिस्तान के अटैक होने के बाद सोफिया कुरैशी रात को 1:10 में जाके अटैक करके उनको बजे दिया। सोमिका सिंह मेरी बहन, दोनों मिलके किया। और इनका ये विजय शाह बोलते हैं कि ये पाकिस्तान की बहन है। शर्म आना चाहिए। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप जाति भेद का इधर करते हो। इधर ही देखिए अखिलेश यादव जी
जब प्राइम मिनिस्टर सीएम कुर्सी छोड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गंगा जल से पूरा सीएम हाउस धो के लिया। यही कर रही है कतनी है, यही बीजेपी आरएसएस राहुल आनंद जी, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रखे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं भाई शिवानंद जी की तो बीजेपी की कथनी और करनी का अंतर है। और दूसरी बात वो ये भी बार बार कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी का एक तरह से गलत तरीके से उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने क्या कहा ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा कैसा रहा है। मैं आपको बताता चलता हूं, मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताता हूं। 2007 की अगर बात करें तो राम सेतु विवाद हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था और कहा था कि राम का अस्तित्व जो है वो पौराणिक कथा है और ये राम सेतु प्राकृतिक संरचना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 2013 भगवान राम पर टिप्पणी, शकील अहमद कांग्रेस नेता, ये कौन थे जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा जा सकता है। 2023 जो मोहब्बत की दुकान में नया मटेरियल आया बिकने के लिए, वो उदयनिधि स्टालिन का बयान, जो डीएमके डेंगू मलेरिया कोड, जो खुद वो पार्टी है। साथ ही साथ 2023 की बात कीजिए, प्रियंक खगड़े कर्नाटका के कांग्रेस मंत्री, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म इंसानों को दबाने वाला धर्म है। 2025 से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि क्या गंगा में स्नान करने से गरीबी दूर हो जाएगी, जबकि वो महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। 2025 राहुल गांधी का संसद में मनुस्मृति पर बयान आया था। ऐसे कई तमाम चीजें हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ, उंगली पे गिना सकता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मंदिर लड़के लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, इनको सरेआम माफी मांगनी चाहिए। मैं और खुद ये दोनों भाई बहन मंदिर जाते हैं और एक ढोंग रखने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब हमारे देश की जो पूर्व रक्षा मंत्री यूपीए के शासनकाल में जो थे, उन्होंने कांग्रेस की हार की वजह का जब एक रिपोर्ट बनाकर दिया था, तो उसमें कहा गया था कि कांग्रेस की हार की वजह मुस्लिम तुष्टीकरण है और मुस्लिम आधारित पार्टी बनना उसकी सबसे बड़ी हार की वजह है। और मैं आपको नया चीज बताऊं, कुंभ स्नान के दरमियान अगर बात करें तो कुंभ में ये लोग, ये कांग्रेस के कोई लोग जो 60 या 70 करोड़ लोगों ने जो स्नान किया, उसमें राहुल गांधी जी कहीं नहीं आते हैं। यानी कि उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं था। यानी एक तरफ का ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा था कि वो जो बहती गंगा है, मानो तो मैं हूँ गंगा, माँ हूँ न मानू तो बहता पानी, इसका उन्होंने उदाहरण दिया था। मैं आपको एक बात और बता, हमेशा मुसलमानों के साथ सेटलमेंट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसके पीछे का तर्क मैं बताता हूं। नहीं, लेकिन सिद्धारमैया जी, पहला ऐसा मौका नहीं है, पहला ऐसा मौका नहीं। राहुल आनंद जी, हमें याद है हाल ही में बाकायदा एक मेट्रो स्टेशन का नाम तक बदलने को लेकर जमकर जो है वो विवाद देखने को मिला था। वो बार बार ये कह रहे थे कि भाई नाम बदल देना चाहिए। उनके जो शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन को लेकर बातचीत हो रही थी, उसके पहले भी दक्षिण भारत से कई ऐसी बातें जो है सामने आई हैं। ठीक है आचार्य जी, आपकी तस्वीर जो है वो हम लगातार देख रहे हैं, वो आप कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन मैं मोहम्मद रमीज जी का रुख नहीं कर पाई थी उस समय पहले भी। शिवानंद जी, मोहम्मद रमीज जी, लेकिन बार बार आखिर इस तरह से टारगेट वाली सिचुएशन क्यों बन जाती है? अभी आचार्य कृष्ण जी ये भी कह रहे थे कि भाई जब अगर भेदभाव की बात होती है या फिर असमानता की बात होती है तो ऐसी कई चीजें हैं इस्लाम में भी, वो चीजें क्यों नजर नहीं आती? क्यों बार बार सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है? मैंने आपको क्या कहा कि देखिए, मैंने तो पहले तो कहा ही नहीं कि ऐसा कि धर्म के मामले में कुछ भी बोलने के लिए। मैंने कहा कि जो धर्म गुरु जी बोल रहे हैं कि पहले टॉपिक आज कर्नाटक तक था, वो चलेगा अफगानिस्तान, फिर चलेगा यूएन। जब मैंने रिपोर्ट पर कहा तो जो है धर्मगुरु जी पता नहीं कौन सा पोस्टर लेकर मुझे दिखा रहे हैं। अरे टीवी पर आएगी तो पढ़कर आएगी जी, हवाबाजी नहीं चलेगी। ये 2025 का भारत है, आज का यूथ पढ़ा लिखा है, आपकी बातों में नहीं आने वाला। जहां तक आप सनातन की बात कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप दलित के मुंह पर और यादव के मुंह पर पेशाब करना बंद कीजिए, दलित को मानना बंद कीजिए, मुसलमान के साथ मोहम्मद सिंह बंद कीजिए, आपका खुद नाम होगा। आप तो पूरी दुनिया में फेमस हो गए मोहम्मद सिंह में, आप देखिए। और जहां तक आप उसकी बात कर रहे हैं, तो आप देखिए 2024 के जनरल इलेक्शन में जो लोग जीत कर गए हैं, 46% इनको कहिए एडीआर की रिपोर्ट पढ़ा कर रहे हैं। कुछ इनको पता है नहीं, राहुल गांधी को कुछ भी वक्त देना नहीं। लेकिन मोहम्मद रमीज जी, ये तो आप मानते हैं ना, पिछले कुछ वक्त में एक के बाद एक धर्मांतरण जैसे कई मामले सामने आए हैं, कई जगहों पर चुपके धर्मांतरण, कई जगहों पर धोखे से धर्मांतरण लगातार तो देखने को मिलते ही रहे। देखिए, ये आरएसएस बीजेपी का काम है, ये हम लोगों का काम नहीं है। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि मुसलमान हो जाओ ना, हम कभी कहने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे मजहब में क्या चीज है। हाँ, हमारे मजहब का अगर कोई व्यक्ति कोई गलत चीज करता है तो हम उसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन आपके समाज में, आपके धर्म में अगर कोई, लेकिन मोहम्मद रमीज जी, अगर धर्मांतरण अगर आपको लगता है कि नहीं कराए जाते, तो जो मामले सामने आते हैं वो क्या नजर आते हैं? आप एक और बात ये बताइए कि फिर ऐसे कानूनों की क्यों जरूरत पड़ जाती?
मुझे एक चीज बताइए। और ये आप साथ में ये रिपोर्ट भी देखते जाएं, यूपी से लेकर देश भर के अलग अलग कोनों में कितने धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं जिसमें कन्वर्जन समझिए, कन्वर्जन चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या फिर इस्लामिक हो, इस्लामिक के कन्वर्जन के सबसे ज्यादा केसेस दर्ज होते हैं। मैं वही समझा रहा हूँ, अगर आप ये चाहती हैं कि ये चीज रुके तो आप मणिपुर में जो आपने चीजें करी उसको खत्म कीजिए, जो आपने इटावा के अंदर किया वो खत्म कीजिए, जो आप दलितों के साथ यादव के साथ कर रहे हैं ना, छोटी जातियों के साथ, क्या आप घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे, मंदिर में चला जाएगा तो मंदिर को स्नान कराएंगे, है ना। तो आप तो खुद हमारे यहाँ कहाँ, और आप मुझे बताइए, हमने तो अभी पिछले महीने अखिलेश यादव की पूरी टीम को जामा मस्जिद में 3 जगह आप दे दीजिए, हमें अक्षरधाम में। देखिए बीजेपी के एक नेता है मोहम्मद रमीज जी, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा था इस पूरे वाक्य के बाद, अगर इस्लाम में समानता है तो महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? अगर इस्लाम में समानता है तो 3 तलाक पर प्रतिबंध का विरोध आखिर क्यों किया गया था? अगर इस्लाम में समानता है तो कुरान में हिंदुओं सहित गैर मुसलमानों को काफिर क्यों कहा गया है? और उन्होंने ये तमाम बातें सिद्धारमैया के इस बयान के बाद में की है, जिस तरह से असमानता की बात जो है सनातन में लोग ढूंढ रहे हैं। वो उनको कहिए कि पढ़कर आए। दिल्ली में मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर जामा मस्जिद है, वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, मर्द भी, औरत भी। आप मुझे अक्षरधाम में दिखाइए एक मुसलमान। मैं तो आपको दे रहा हूँ, आप मुझसे 10 लाख रुपए कैश लीजिए, नहीं तो आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। चलिए बुलाइए, कहाँ आना है पूछिए दिल्ली में। फालतू की हवाबाजी से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। और अगर इनको लग रहा है कि हिंदू धर्म इतना मजबूत है तो फिर बंद करवाइए सारी चीजें जो हो। आचार्य कृष्ण जी शर्त लगाने को तैयार है मोहम्मद रमीज तो। आचार्य कृष्ण जी आपका शायद आपने ऑडियो म्यूट कर दिया है। शिवानंद जी ने कहा एक धर्माचार्य को कि आप शराब पी के आए हो, इससे पता चलता है इनकी मानसिकता कितने निम्न स्तर की है। इन्होंने साबित कर दिया कि हिंदू नहीं, ये मानव बनने लायक भी नहीं है। दूसरा, महिलाओं के लिए कितनी समानता है, अभी उसका एक उदाहरण पूछता हूं, एक प्रश्न का जवाब दे दे तो। शरीयत में मुसलमानों को 4 औरतें रखने का प्रावधान है, सच है? आप जानते होंगे। सच है? मैं चाहूंगी प्लीज दोनों को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हाँ, सच है। तो अब ये बताइए कि क्या औरतों को एक मिनट बोलने दो, क्या औरतों को 4 मर्द रखने एक अलाउ है संविधान इसमें, शरीयत में 4 मर्द रख सकती हैं औरतें? अगर समानता है, नहीं एक और समान, एक और दो प्रश्न का उत्तर देना। और अगर उत्तर नहीं दे पाए, यहाँ आए बाएं साई मत करना। अगर उत्तर नहीं दे पाए तो डिबेट छोड़ के भाग जाना। अरे आप छोड़ के भागिए, आपके पास जवाब नहीं है। अरे जिहादी बात सुन लो पहले। अरे आचार्य जी प्लीज, आचार्य जी आचार्य जी ऐसे शब्द मुझे बयान नहीं दी। इन्होंने ये गोडसे के बाद इसको बाहर निकाल दिया। ये सबको बोल रहे पड़कियों को क्यों? आप निजी टिप्पणी करोगे तो निजी टिप्पणी होगी। मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, क्या मुसलमान? जाओ, मैं आपकी बात का जवाब नहीं देता। जाइए, अरे जाइए, मैं आपकी बात का जवाब नहीं देता। जाइए। अरे और जी प्लीज आचार्य कृष्ण जी ये इस तरह का बर्ताव नहीं, प्लीज। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रख रही थी। राहुल आनंद जी आप प्लीज जवाब दीजिएगा। इस तरह का बर्ताव नहीं। आचार्य कृष्ण जी प्लीज। राहुल आनंद जी, मोहम्मद रमीज जी कह रहे हैं कि लगातार इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, आरोप जो तमाम लगाए जाते हैं वो तो शर्त लगाने को तैयार हैं कि बार बार धर्मांतरण को लेकर उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। इस तरह की बातें हैं ही नहीं। जिस तरह से बीजेपी ने सिद्धारमैया के इस बयान के बाद में टारगेट किया, पोस्ट कर रहे हैं कि ये जो असमानता है वो तो इस्लाम में है, वो कह रहे हैं ऐसी कहीं से कहीं तक कोई स्थिति नहीं आ रही। शिवानंद जी आ रही हो, राहुल आनंद नैना जी निश्चित तौर पे कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका प्रारूप हो जाता है। और अभी तक अगर देखा जाए हमारे देश के मुसलमानों के लिए उनका हमेशा इस्तेमाल ही किया गया है। और जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो इनका अच्छे से इस्तेमाल करती है। जो बीजेपी और आरएसएस को गाली दे उसके साथ सबसे पहले जाकर खड़ी हो जाती है मुस्लिम समाज। आपको मैं उदाहरण तरह बता सकता हूँ। शायद इसीलिए जो आप प्रश्न कर रहे हैं इसका उत्तर इसी में छुपा है। शायद इसलिए कि जब भी आरएसएस और बीजेपी को टारगेट किया जाता है, मुसलमान को अपने विकास की यात्रा से मतलब नहीं होता है। उनको मतलब होता है कि कौन बीजेपी और आरएसएस को पटकनी दे सकता है, कौन कितना गाली दे सकता है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जबकि अगर बात की जाए विकास की यात्रा को लेकर तो मुझे बता दें, हमारे मुस्लिम स्कॉलर साथ में बैठे हैं, कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ में बैठे हैं, बता दें कि अब तक देश की आजादी के बाद मुसलमानों के लिए ऐसा क्या महत्वपूर्ण काम कर दिया गया। लेकिन मैं बता सकता हूं कि सेटलमेंट कब कहां कैसे किया गया। आप उठाइए शारा बानू केस, उसमें एक सेटलमेंट के तहत मौलानाओं के दबाव में आपने कानून में संशोधन कर दिया। साथ ही साथ अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो 2014
2014 में चुनाव में जाने से पहले 122 लुटियंस दिल्ली के वीआईपी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, मैं आपको फिर बताता चलता हूं कि 1300 साल पुराना धर्म 1500 साल पुराना मंदिर को अपना बनाता है। सनातन की कोई उत्पत्ति नहीं बता सकता है, ना कोई अंत बता सकता है, लेकिन 1500 साल पुराने धर्म को 1300 साल पुराना धर्म कहता है कि वो मंदिर हमारा है, वो गांव ही पूरा मेरा है। लेकिन लोग चुप रहते हैं, कांग्रेस के सभी लोग चुप रहते हैं। तो ऐसे तमाम ऐसी योजनाएं हैं। आप देखिए, सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी 2006 में, तो यूपीए की सरकार थी और सच्चर कमेटी में क्या बताया गया था मुसलमानों को लेकर, कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। देश की आजादी के बाद तमाम ऐसी चीजें थी। जब हिंदू कोड बिल आया तो मुसलमानों की पुनरुत्थान के लिए भी बहुत सारे कानून आ रहे थे, उसको रोक दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके साथ सेटलमेंट करना था। और आज भी सेटलमेंट इनका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं जो निश्चित तौर पे चीजों को समझते हैं, लेकिन मैक्सिमम वर्ग ऐसा है जो सेटलमेंट के तहत वोट देता है। आपको मैं बताता चलूं, वक्फ बोर्ड एक सेटलमेंट था, ट्रिपल तलाक एक सेटलमेंट था, सच्चर कमेटी में आई रिपोर्ट एक सेटलमेंट के तहत उनको इधर से उधर घुमाकर लेकर चले गए। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग धर्मांतरण की बात करते हैं वहां सबसे ज्यादा एक तो लिस्ट बनी हुई है। अभी तो कुछ दिन पहले चीजों को एक्सपोज किया गया था कि हिंदू में अगर ब्राह्मण की लड़की होगी तो कितने रुपए मिलेंगे, राजपूत की लड़की होगी तो कितने रुपए मिलेंगे, भूमियार की लड़की होगी तो कितने रुपए मिलेंगे। रमीज जी, आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं होता, राहुल आनंद जी बाकायदा उसको लेकर उदाहरण दे रहे हैं। आर्यो शिवानंद जी, इसके बाद आप ही की तरफ मेरा मैम सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब किसी को बुलाए करें तो उनको ये बता दिए कि टीवी नेशनल टीवी यहाँ पर किसी भी तरह का अपशब्द का इस्तेमाल ना होना चाहिए। हमारी मानसिकता अलग हो सकती है, हमारा मजहब अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन हम हैं सभी हिंदुस्तानी। तो ये आप प्लीज सबको एक बार नोटिस दे दीजिए कि कोई भी किसी भी तरह का जो है अपशब्द, मैं भी बोलने पाऊंगा तो मैं भी कह के बोल दूंगा। अभी धर्मगुरु जी ने कहा कि इस्लाम में ये, इस्लाम में वो। मैं धर्मगुरु से पूछता हूँ कि आप मुझे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में एक मुसलमान दिखा दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। अब आ जाती है मस्जिद में मुसलमान होते हैं, हिंदू होते हैं, महिलाएं होती हैं। मैं दिल्ली की जामा मस्जिद में चलता हूँ, आपको 100 महिलाएं दिखा देता हूँ, 100 हिंदू भाई दे देता हूँ, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। एक चीज। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पर बीजेपी के साथी बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया, बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। मैं पूछ रहा हूँ, हमारे बीजेपी के जो साथी बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए 2024 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था 240 सीटें बीजेपी ने जीती है, एक मुसलमान का नाम मुझे बताइए। राहुल जी, इनकी आवाज कट रही थी, कृपया करके जरा प्रश्न का रिपीट कर दीजिए, उनकी आवाज कट रही थी। मोहम्मद रमीज जी, आजादी के बाद से बता रहे हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ ये किया या फिर बीजेपी ने मुसलमानों के साथ ये किया। मैं कह रहा हूँ कुछ पुराना छोड़ दीजिए। मैं आज नैना जी, इनका आवाज कट रहा है, इनका प्रश्न को रिपीट कर दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने तमाम बातें कही, लेकिन आखिर धर्मांतरण, खासतौर से बीजेपी को लेकर वो पूछे आजादी के बाद से आखिर किसे अध्यक्ष बनाया मुस्लिम में, किसी को इस्लामिक में, यही बात है मोहम्मद रमीज जी। मेरा सवाल ये है, 2024 में बीजेपी 240 सीटें जीत कर आई लोकसभा में। मैं बीजेपी के हमारे जो साथी प्रवक्ताओं से पूछा हूँ, एक मुझे मुस्लिम लोकसभा एमपी का नाम बता दीजिए। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भाई 2024 में एक भी मुस्लिम को आखिर क्यों टिकट नहीं दिया, एक भी मुस्लिम कोई भी प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करता है, इस्लामिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करता है बीजेपी या एनडीए का, बीजेपी का। निश्चित तौर पे अगर बात करें तो हमारे राष्ट्रीय पार्टी के बारे में अगर बात करें तो हमारे यहाँ मुसलमानों का एक वर्ग है जो हमारे मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। आप बिहार की अगर प्रश्न को उठाकर देखिए तो निश्चित तौर पे शाहनवाज हुसैन साहब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और साथ में केंद्र में मंत्री भी रहे थे, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बिहार सरकार में मंत्री भी थे। दूसरी बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात होनी चाहिए। नहीं, लेकिन वो ये सारी चीजें तो 2024 के पहले तमाम लिस्ट है, लेकिन मुझे लगता है 2024 के पहले थी राहुल आनंद जी। वो बिल्कुल डिफरेंट है नाना जी, हमारे कार्य करने का बिल्कुल तरीका डिफरेंट है। हम नेगोशिएशन के तहत आपको कुछ नहीं देंगे, हम अपने मुख्य धारा से आपको जोड़ेंगे। आपको पसंद है तो हमारे साथ कारवां में रहिए। कभी मोहम्मद रमीज जी ने इस चीज को देखा क्या कि जिस क्षेत्र से हमें एक भी वोट नहीं मिला वहां पर हमने घर दिया। पीएम आवास योजना के तहत हमने लगभग 300 घर दिया, एक नहीं, लेकिन ये राजनीति की बात अलग हो जाती है। आर्यो शिवानंद जी आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। जी शिवानंद जी। नैना जी, साध्वी प्रज्ञानंद, कर्नल पुरोहित, उपाध्याय, हिंदू आतंकवादी गोडसे से चालू हो गया और आज तक चल रहे हैं। और हिंदू शिवानंद जी, आपको ये आप कोर्ट के फैसले को आपको पढ़ना चाहिए, कोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहिए। एक अलग थ्योरी जो कांग्रेस की तरफ से सामने आई थी, हिंदू आतंकवाद की एक थ्योरी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद में आपको पढ़ना चाहिए, वो सारे आरोपों से बरी हैं, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। इसीलिए लेकिन इस चीज को एक अलग एजेंडा बनाने की कोशिश ना की जाए। मैं आपसे सवाल इसी में पूछना चाहती हूँ।
अच्छा बोलिए। नरेंद्र मेरे को बोलने दीजिए 30 मिनट 30 सेकंड। जी देखिए, राम ने तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दरवाजा खोला, राम हमारा है, और राम ये लोग चोरी करके गोगोई को दबाव डाल के ब्लैकमेलिंग करके इन्होंने राम मंदिर के अपने साइड पे ऑर्डर करवाया। कोई भी बीजेपी का एक लॉयर बीजेपी की तरफ से राम के साइड से फाइट करने कौन सा लॉयर था? पूछे शिवानंद जी, बीजेपी अभी आपने एक बात ये कही कि भाई सनातन बीजेपी और आरएसएस का थोड़ी है, हिंदू जो है, हिंदुत्ववादी जो है वो बीजेपी आरएसएस का थोड़ी है, तो फिर क्यों उस बात से तकलीफ होती है? मैं आपसे आप इसी बात का एक और जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी, सुनिए, आप ही के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो बाकायदा जाते हैं महाकाल में, हम उनको पूजा करते हुए देखते हैं। बाकायदा उन्होंने कर्नाटक में ही मुर्गा मठ में इष्टलिंग दीक्षा ली, वो इष्टलिंग पहनते हुए वहां पर नजर आते हैं। बाकायदा अमेठी में जो उनका संसदीय क्षेत्र पहले एक तरह से रहा है, वहां पे वो पूजा पाठ का सामान भेजते हैं। वो बाकायदा ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता जब दक्षिण भारत में एक अलग तरह की तस्वीर सनातन को घेरते हुए नजर आते हैं, आखिर ये किस तरह का डुअल स्टैंडर्ड है फिर? नैना जी, देखिए, मैं एक हिंदू लिंगायत हूँ। मैं कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में लिंगायत समाज बड़ा है। देखिए, राहुल गांधी जी को इष्ट लिंग जो बांधा है, मैं खुद जाके मैंने करवाया था। लिंगायत धर्म राहुल गांधी जी ने स्वीकारा है। दूसरी बात, लेकिन क्या लिंगायत अपने आप में को सनातनी मानते हैं क्या? ये भी एक बार बताइएगा। 100%। ठीक है। और मैं भी एक हिंदू हूँ और हिंदू की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, नहीं, लेकिन कर्नाटक में तो ये लिंगायत समुदाय और सनातन को लेकर एक अलग विवाद बहस नजर आती है। नहीं, उनका कहना ये है कि कोई हमारे समाज में ऐसा है कि हमको जैसा जैन धर्म है, जैसा बुद्ध धर्म है, वैसा लिंगायत एक अलग धर्म की मांग है उनका, अभी तक हुआ नहीं। मैं भी लिंगायत समाज का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने भी लिंगायत समाज में 22 जाति है, उसमें भी सबका नहीं हुआ। जब सनातन इतना खूबसूरत है तो क्यों अपने आप को भी अलग करने की मांग कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो धर्मगुरु होते हैं, अभी यहाँ बैठ के हिंदू धर्मगुरु बैठे हैं, तो सबको सर्टिफिकेट किसने बांटा पता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, नेशनल चैनल पे मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, मैं सम्मानित करता हूँ। लेकिन बात यह है कि चैनल पे बैठ के हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। साध्वी ने जो गरीब मुस्लिम बांधवों को मालेगांव बम ब्लास्ट में, हिंदू आतंकवादी है कर्नल पुरोहित। मैं पुणे शिवानंद जी, आपको कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, नैना जी, देखिए, क्या फिर 8 लोग किसने मारा? फिर 8 लोग मरे ना, बम ब्लास्ट तो हुआ ना। तो आपको कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है। आप ही के प्रदेश में, सुनिए, आप ही के प्रदेश की जो एनआईए की टीम थी, आपको उनकी जांच पे भरोसा नहीं है क्या? नैना जी, कांग्रेस सरकार आने के बाद ये केस हम पलटा देंगे, इसका दोबारा इंक्वायरी होगा। मानसी सोनी, जस्टिस लोया, आर्यन पांड्या, कंगना रनौत का जो सुब्रमण्यम स्वामी डेली बीजेपी का कतनी और करनी डेली सब गुंडे लोग लेके घुमा रहे हैं। इनका ही कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी, और जो देवेगौड़ा का जो, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, 450 महिलाओं के साथ क्या क्या किया, इनका कतनी और करनी है। और बीजेपी पैदा कब हुआ है? आरएसएस का कब स्थापना है? आरएसएस कुछ भी नहीं है, ये बीजेपी। लेकिन शिवानंद जी, आपकी इस बात से मुझे एक बात पे मैं ये समझना चाह रही हूँ, आपको सनातन पसंद नहीं, आपको, मतलब मैं कांग्रेस के नेताओं की बात कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे सनातन पसंद नहीं, सनातन को बीमारी बता देते हैं। लेकिन आपके पार्टी के शीर्ष नेता जब चुनावों का वक्त आता है तो जगह जगह पर पूजा करते हुए नजर आते हैं, चाहे बात उसमें प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, या फिर देश में अलग अलग राज्यों के तमाम अलग अलग नेता हो। नहीं, फिर अब जब आपने हिंदू आतंकवाद का एक बार फिर से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की शिवानंद जी, मैं ये कह रही हूँ, अगर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है, आपको संविधान पे भरोसा नहीं, कोर्ट पे भरोसा नहीं। देखो नैना जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी, शाहू फुले अम्बेडकर की कर्म भूमि से हम बोल रहे हैं। 101% हम सेक्युलर पार्टी है, जाति भेद कभी भी नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस तुष्टिकरण राजनीति करते, सनातन के नाम पे राजनीति करना शर्म आना चाहिए। चैनल पे बैठ के बड़े बड़े धर्मगुरु को सर्टिफिकेट कौन बांटा, इनका जांच करूंगा मैं। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को चिट्ठी लिख के, कितने धर्मगुरु है, कितने महाराज लोग हैं, उनके बारे में क्या सुविधा दिया, एक सिक्योरिटी दिया, उनके बारे में क्या पेंशन योजना दिया, हेल्थ केयर किया,
क्या किया है? मुस्लिमों को 3,000 करोड़ का बजट था, वो भी 1,000 करोड़ किया निर्मला सीतारामन। वो तो पीएम ऑफिस से फाइल आता है, सिग्नेचर मारती है, वो पढ़ती भी नहीं है। उसको आपकी कुछ बात आती पे नहीं राहुल है। आनंद जी कुछ कह रहे हैं। सुनिए, प्याज इतना महंगा होने के बाद बोलती है मैं प्याज नहीं खाती हूँ। अरे भाई, गोर गरीब दलित किसान राहुल आदमी सुधार आनंद कर ले। राहुल आनंद शर्म आना जी, चाहिए। शिवानंद जी, जाके आप ना बैठ के बातों को DY गोल गोल YouTube पर घुमा रहे मैसेज गलत हैं। जा ये रहा है, यही बड़ी गलत दिक्कत हो जी। जाती है। मैं जब बात करती हूँ सिद्धारमैया पर, आप पता नहीं दूसरे जगह पर लेकर जाकर उसको टारगेट करते हैं। राहुल आनंद जी आपकी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। नैना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भगवा आतंकवाद का जो शब्द आया है वो कांग्रेस का दिया हुआ है, और जब कोर्ट ने उस चीज को क्लियर कर दिया तब शायद उनको मुंह दिखाने का जगह नहीं मिल रहा है। और उसके बाद भी कांग्रेस के प्रवक्ता जो आते हैं बैठते हैं हमारे साथ चैनल पे, वो बेशर्मी की हद को पार कर जाते हैं। दूसरी बात मैं बताता हूँ, सभी सनातन ही बैठे हैं, उनसे मेरा एक ही प्रश्न है कि जो सनातन का विरोध करते हैं उनका जब अंत काल आएगा, यानी जब मृत्यु आएगी, तो वो सनातन के हिसाब से जाएंगे या फिर चुप होकर जाएंगे कि उस समय भी कोई राजनीतिक होगी इनके साथ? ये चीज को क्लियर कर लें, क्योंकि सनातन जब इतना खराबी है तो फिर सनातन धर्म का चोला ओढ़कर क्यों बैठे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि हमारा देश भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां सनातन को मानने वाले लोग हैं। कभी बताइए कि सनातन की वजह से कोई कहीं प्रताड़ित हुआ हो? मुझे एक ऐसा उदाहरण दे दें। लेकिन मैं ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि जब लोग मस्जिद में जाते हैं तो बाहर निकलते हैं तो पत्थर बरसाते हैं, और जब हिंदू किसी मंदिर में जाता है तो बाहर निकलता है तो उसके गले में माला और हाथों में प्रसाद होता है। ऐसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जाती है? आपने कभी देखा है क्या? मोहम्मद रमीज जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं समाप्त करता हूं। आपने कभी देखा क्या, या तो दुर्गा पूजा हो या फिर हिंदू का कोई भी ऐसा पर्व हो, सबसे पहले पत्थर मारने वाला व्यक्ति कौन होता है? किस धर्म का होता है? कभी आपने हिंदू को देखा है कि मुसलमानों को पत्थरबाजी करते हुए? आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन बेशर्म की बात है कि बेशर्मी के सारे हदों को पार करके लोग अपनी राजनीति का। मोहम्मद रमीज जी आपकी बात पे रिएक्ट करें। मोहम्मद रमीज बोलिए। आर्य शिवानंद जी, हमारे बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं कि सनातन और इस्लाम में क्या मतलब जो है डिफरेंस है। मैं बताना चाहता हूँ, आप सऊदी में जाइए, सनातन कितने लोग हैं? 8%। कतर में जाइए, यूएई में जाइए, एक मुझे केस बताइए कि किसी भी सनातन भाई पे इस्लाम धर्म ने किसी भी सनातन धर्म को मॉब लिंचिंग करी। अब आ जाते हैं भारत में, कितनी मॉब लिंचिंग हुई है जरा इनसे पूछिए। रिपोर्ट पढ़ते हैं 2014 के बाद से, पूछिए जरा इनसे कितने दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, खाट पे नहीं चढ़ने दिया, और मंदिर में चले जाते हैं तो आप लोग मंदिर धोते हैं। आप यहाँ पता नहीं कौन सा बयान पढ़ा रहे हैं। नहीं मोहम्मद रमीज जी, मुझे नहीं पता आप किस दौर की बात कर रहे हैं। तस्वीर तो बहुत बदल चुकी है। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, जातिगत व्यवस्था, वो तो कई 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 दशकों पहले थी। और ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं थी, दशकों पहले थी, लेकिन अब तो चीजें बदल गई। मुझे नहीं पता आप किस जगह पर आपने कौन सा ऐसा मंदिर देखा। मैं वही तो बता रहा हूँ भाई, मैं 2 मिनट सुनिए तो ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। हमारे जो साथी बयान दे रहे हैं और अभी 10 मिनट पहले भी दे रहे थे कि आजादी के बाद से मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने ये किया और हमने ये किया। जब मैंने एक इनसे सवाल किया कि आप मुझे बताइए 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी 240 सीट जीत आई, एक मुसलमान का नाम बताइए, तो पता नहीं इनकी बिल्कुल आबादी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इन्होंने पान खा रखा है, कोई इनके पास जवाब नहीं है। कहाँ की रिपोर्ट यहाँ पर टीवी पे बैठकर बताते हैं। अभी उससे पहले धर्मगुरु जी अफगानिस्तान पहुंच गए, यूएन पूछ गए, जरा इनसे पूछिए रिपोर्ट इनके पास, मुझे दिखाएं जरा। कुछ भी चल रहा है टीवी पे, झूठ को परोसा जा रहा है, एंकर भी रोक नहीं। अरुण कृष्ण जी ने आपको जवाब दिया था। मोहम्मद रमीज जी, आपको सीधे सीधे आप टारगेट करना, आपको वो बात मैं उसको रोक नहीं सकती। मैं आपको भी नहीं रोक पा रही हूँ ना, अभी मैं आपको भी नहीं रोक पा रही हूँ। आप अगर गलत बयान अगर दे रहे हैं, वो अरुण कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई बाकायदा रिपोर्ट कर लीजिए जल्दी से गूगल, आजकल तो सारी चीजें आपको बहुत जल्दी से मिल जाती हैं। ये तो तुष्टिकरण वाली बात हो जाती है ना आपके लिए। तो अभी है कि भाई सिद्धारमैया ने सनातन को टारगेट कर दिया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। लेकिन बार बार ये भी तो कहा जा रहा है कि असमानता भी तो देखना चाहिए। धर्मांतरण सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले किस राज्य में सामने आते हैं? सबसे ज्यादा धर्मांतरण आखिर कहां पर होता है? सबसे ज्यादा धर्मांतरण किस रूप में किया जाता है, ये भी समझना चाहिए मोहम्मद रमीज। अगर कांग्रेस के किसी लीडर ने इस तरह का बयान दिया तो आप कहते हैं कि नाम है राहुल गांधी ने दिया है, सोनिया गांधी ने दिया, प्रियंका गांधी ने दिया। और जब बीजेपी के लीडर, हमारी बहन जो इंडियन आर्मी में जिसने पाकिस्तान को मारा, घर में घुस के आप उनको कहते हैं पाकिस्तान की बहन है, तो वो मतलब नरेंद्र मोदी ने दिया था, अमित शाह जी ने दिया था। पूछिए इनसे, तब आप बीजेपी को टारगेट नहीं करते? कहाँ कोई देश का मीडिया करता? मतलब ये चल गया रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। राहुल आनंद जी, आ रही हूँ आचार्य जी बताइए नैना जी। आपको मोहम्मद रमीज जी की आवाज नहीं आ रही क्या?
ठीक है, मैं आपको नहीं, संक्षेप में कट-कट के आ रही हैं। मैं संक्षेप में बता देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब सिद्धारमैया अगर बयान देते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जब वहीं पर सोफिया कुरैशी कर्नल जो थी उनकी तरफ से उनको लेकर जिस तरह से आप ही के एक मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री ने बयान दिया, तो वो कह रहे हैं कि क्या ये भाषा पीएम या फिर अमित शाह की भाषा थी क्या? देखिए नाना जी, निश्चित तौर पे भाषा की मर्यादा राजनीतिक समाज में होनी चाहिए और हर राजनीतिक पार्टियों को उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन संदर्भ यहाँ ये उठता है कि जिस तरह की बातें जो फूट डालो और शासन करो की जो बातें करती है कांग्रेस, वो इसका एक अध्याय लिखते हैं। मैंने पहले भी कहा था चर्चा की शुरुआत में कि मनवा होगा इंग्लिस्तानी तो दिलवा हिंदुस्तानी कभी नहीं हो पाएगा, और ये बार बार इस चीज को प्रूफ करते हैं और इन्होंने किया है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी बिहार के दौरा पे भी आए थे, उस समय भी वो उनके मंच का इस्तेमाल करके किस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया गया, और इसके ऊपर सभी लोग डैमेज कंट्रोल करने की जगह उसको निकालने की जगह उसको लोग बचा रहे थे। और बाद में वो बात हालांकि राहुल गांधी ने तो वहां पर उस मंच से ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में वो हाइड्रोजन बम जो है वो जरूर पेश करने वाले हैं। वो क्या है हाइड्रोजन बम, जल्दी पता चलेगा। लेकिन मैं आचार्य, हाइड्रोजन बम पता चल गया है नाना जी। और वो जहाँ गए थे ना यात्रा पे, विदेश की यात्रा में, वहाँ वो क्यों गए थे वो पता चल गया है। वो कहाँ से स्क्रिप्ट लेकर आए वो पता चल गया। जल्द ही आप सबके सामने और देश के सामने वो खोल के जाएंगे। ठीक है, एक उनकी गंभीरता जो है वो मैं आचार्य जी करूँ, लेकिन शिवानंद जी आपकी इस बात पे कुछ कह रहे हैं। शिवानंद जी। नैना जी, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके 2014 से लेकर 2025 तक नरेंद्र मोदी एक मिनट भी नहीं चेयर पे नहीं बैठ सकता। 116 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पूरा हिस्ट्री निकाला है। नरेंद्र मोदी 40 पार्टी लेके चल रहे, वोट चोरी करके गद्दी छोड़, यही हाइड्रोजन बम है। हालांकि ये देखने वाली बात है आचार्य, पूरा देश में देशव्यापी। दूसरी बात हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान में वोट चोरी करके सरकार बनाया है। अरे लेकिन कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में क्या हो रहा है ये भी तो समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ठीक है, जमीन भी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर सिद्धारमैया की, आप उसे दूसरी दशा में लेकर जा रहे हैं। लेकिन आचार्य अरुण कृष्ण जी, सिद्धारमैया ने छुआछूत की बीमारी की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सनातन जो एक तरह से छुआछूत लाने वाला है। क्या इस तरह से उनका ये टारगेट करना हजारों करोड़ों जो सनातनी हिंदू हैं उनकी आस्था को चोट नहीं करते? बीजेपी का चैनल पे बैठने का अधिकार ही नहीं है। आचार्य वोट चोरी करके लोगों ने गौर गरीब दलित पिछड़ों के शिवानंद जी, आचार्य जी, भारत में 2014 के बाद तो शिया सुन्नी के दंगे रुके हैं। बोहरा मुसलमानों को सुन्नी मुसलमान नहीं मानते, अहमदिया मुसलमानों को सुन्नी मुसलमान नहीं मानते, शिया मुसलमानों को सुन्नी मुसलमान नहीं मानते। पूरे विश्व में जहां पर भी शिया मुसलमान है ये सुन्नी उनको मारते हैं, बोहरा मुसलमानों को मारते हैं, अहमदिया को मारते हैं। और मैंने एक प्रश्न पूछा था, ये जो मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता, ये जो मुस्लिम नमीज जी जो भी नाम है इनका, रमीज जी, ये मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं इनसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, शरीयत में यदि मर्द को 4 विवाह करने का अधिकार है और महिला समानता है, वहां पर लिंग समानता है, तो क्या महिलाओं को भी, मुस्लिम औरतों को भी 4 मर्द रखने की समानता है? ये बता दे बस। एक छोटा सा प्रश्न है, क्या मुसलमान औरतें भी 4 मर्द रख सकती हैं? दूसरा, यदि ये भाईचारे की बात करते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, 14 के बाद ये सब हो रहा है, तो केवल ये प्रश्न बता दें, एक प्रश्न का उत्तर, कि मूर्ति पूजक को कुरान क्या कहती है और मूर्ति पूजक का क्या परिणाम होगा कुरान अनुसार। और कितने शर्म की बात है। देखिए नैना जी, आपके राष्ट्रीय चैनल बैठ के कांग्रेस के व्यक्ति कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद है। ये इससे बड़ी आपत्तिजनक बात क्या होगी? एक व्यक्ति, शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को कि राष्ट्रीय चैनल बैठ के हिंदू नाम रखे जिसके नाम के अंदर शिव है। इसको शर्म आनी चाहिए कि ये एक धर्माचार्य को कह रहा है शराब पीने के लिए। लेकिन आचार्य जी, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है कांग्रेस के नेताओं की, जो अभी हम देख भी रहे हैं। जिस तरह से 26/11 का हमला हुआ तब भी उन्होंने टारगेट किया। हमने देखा सिद्धारमैया ही नहीं बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता समय समय पर सीधे सीधे टारगेट करते रहे हिंदू देवी देवताओं को, कभी खासतौर से सनातन को। लेकिन बार बार यही कि आखिर सॉफ्ट टारगेट क्यों, और ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो क्या है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार खड़े होते हैं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि सिद्धारमैया की तरफ से, कर्नाटक की तरफ से या दक्षिण भारत की तरफ से एक बार फिर से सनातन विरोधी और सनातन को टारगेट करते हुए बयान, ये शब्द एक नया विवाद जरूर पैदा कर चुके हैं। ये विवाद फिलहाल थमता नजर तो नहीं आता।